हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक सिद्ध होगा जिन विद्यार्थियों ने रिटन एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, ठीक है ना। या फिर ऐसा समझ लीजिए, जिस स्टूडेंट के पासिंग मार्क आ रहा है ना, उस पासिंग मार्क स्टूडेंट को अभी टाइपिंग को लेकर कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके अच्छे जो मतलब गुड मार्क्स हम कह सकते हैं वो आ रहे हैं। जैसे कि सपोज कीजिए, मैंने आपको पिछला वीडियो बताया था कट ऑफ का, तो कट ऑफ से अच्छे मार्क्स जिन विद्यार्थियों के आ रहे हैं, तो वो विद्यार्थी टाइपिंग को लेकर के कन्फ्यूज क्यों है? टाइपिंग को लेकर के उनके कुछ डाउट है। तो मैंने ये टाइपिंग के सारे डाउट्स लिख दिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो इन डाउटों को मैं क्लियर करूँगा, ठीक है, ताकि आप सारे विद्यार्थियों को जो कंक्लूजन है दिमाग में जो चल रहा है, ठीक है ना, ये सारा का सारा खत्म हो जाए, ठीक है। तो इन डाउटों को लेकर के सबसे पहले हम बात करते हैं पहले डाउट की। तो पहला डाउट है टाइपिंग जीरो है, अब क्या किया जाए। यानी कि किसी स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और किसी स्टूडेंट के सिर्फ पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टाइपिंग है जीरो और लोगों को लग रहा है डर। स्टूडेंट को डर तो लगता ही है, क्योंकि हाई कोर्ट एलडीसी में 67 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, तब जाके आपके 100 आउट ऑफ 100 जो है मार्क्स आते हैं, वो भी 95% एक्यूरेंसी के साथ, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम यह है, कुछ विद्यार्थियों ने टाइपिंग शुरू भी कर दिया लेकिन उनका स्पीड ग्रो नहीं कर रहा है। तो कुछ विद्यार्थी टाइपिंग को लेकर के कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सर हमारे तो पासिंग मार्क हैं और हमारे तो जीरो जो है स्पीड है, अब क्या करें। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए, जिनको हम गुड मार्क्स कह सकते हैं, और उनकी जो टाइपिंग है वो भी जीरो है, अब क्या करें, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, यदि आपकी टाइपिंग जीरो है, ठीक है ना, और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि जिसको हम गुड कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है ना। बेस्ट कैटेगरी में अगर नहीं रख सकते तो बेस्ट कैटेगरी में मत रखो, लेकिन यदि आपके गुड कैटेगरी के मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको करना है क्या है, आपको टाइपिंग शुरू कर देनी है, ठीक है ना। मैं तो यही कहना चाहूँगा, टाइपिंग शुरू कर देनी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपकी टाइपिंग तो जीरो है, तो अब क्या किया जाए। देखिए दोस्तों, जब मैंने प्रिपरेशन की थी हाई कोर्ट एलडीसी की, ठीक है ना, तो मैंने उसी समय टाइपिंग शुरू कर दी थी, ठीक है ना। इस बात को मैं आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को जो भय लग रहा है ना जीरो वाला, ये जीरो वाला सभी को होता है, ठीक है ना। अब मैंने टाइपिंग शुरू की थी, लेकिन मेरा जो टाइपिंग सेंटर चूज करने का तरीका था ना, क्या टाइपिंग सेंटर चूज करने का, वो बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने टाइपिंग सेंटर बहुत अच्छा चूज किया था। हालांकि बहुत सारे जो ऑप्शन थे मेरे पास थे टाइपिंग सेंटरों को लेकर के, लेकिन एक अच्छे टाइपिंग सेंटर को चूज करना भी एक कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी वो है चुनौती हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे टाइपिंग सेंटर क्या होते हैं, ये अपने टाइपिंग के माध्यम से अपना जो है मनी बना लेते हैं, ठीक है ना, उसको स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए, जो मेरा टाइपिंग सेंटर था उसने मुझे 3 दिन में लेसन करवा दिए थे दोस्तों, 3 दिन में लेसन। और 3 दिन में लेसन करवाने का कहने का मतलब यह हुआ, जो मेरी टाइपिंग है ना, टाइपिंग में 3 दिन में लेसन होने के बाद फिर मेरा प्रैक्टिस शुरू हो गया था, ठीक है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइपिंग सेंटरों पर 1 महीने में तो लेसन करवाते हैं, 1 महीने लेसन करवाने के बाद दूसरे महीने में प्रैक्टिस करवाते हैं। अपने को मिलता कितना समय, अपने को 2 से ढाई महीने मिलता है, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। अब 2 से ढाई महीने में जब आप 1 महीने में लेसन करोगे और 1 महीने में प्रैक्टिस करोगे, तो आपके लगभग 30 की स्पीड बनेगी। और वो तो हिंदी की अगर हम बात करें दोस्तों, हिंदी में आपकी 15% स्पीड कम चलती है, किससे, इंग्लिश से। जब मेरी इंग्लिश की 65 स्पीड थी ना दोस्तों, उस समय मेरी हिंदी की 50 स्पीड जो है कम थी, ऐसा समझ लीजिए। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए, मेरी लगभग 50 से लेकर के 52 वर्ड पर जो है मिनट की स्पीड आ रही थी, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जीरो से जो टाइपिंग शुरू कर रहे हैं उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई, ठीक है ना। अब चुनौती यही है, अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आप अच्छा टाइपिंग सेंटर चूज कीजिए। और मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जिस वक्त आप टाइपिंग करने लगोगे ना, तो आपको कम से कम 1 से लेकर के 5 दिन तक तो नर्वसनेस जो है फील होगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपका कुछ होने जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप 5 दिन के बाद आपके लेसन खत्म होंगे, आप प्रैक्टिस सेट लगाने लग जाओगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, ठीक है ना। 2.5 महीना, मैं फिर कह रहा हूँ 2.5 महीने, यदि आप 8 घंटे या फिर 7 घंटे या फिर 6 घंटे, लास्ट 6 घंटे लगा रेगुलर यदि आप टाइपिंग करते हो, तो आप 65 नहीं दोस्तों 70 की स्पीड लेके जाओगे। क्योंकि मैंने 4 महीने में 65 की स्पीड ली थी। वो भी किस तरीके से ली थी पता है आपको, मैंने सिर्फ 2 घंटे टाइपिंग करके ली थी, सिर्फ 2 घंटे टाइपिंग। ये 65 का अप्रोक्सीमेट इसलिए लगाया था क्योंकि मेरे जो 1 महीने का टाइम था ना, एक से बहुत सारे तो सेंटर ऐसे हैं 1 से लेकर के 1.5 महीने में जाके लेसन खत्म करवाते हैं। 1.5 महीने में लेसन खत्म करवाने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना। तो मेरी टाइपिंग स्पीड इसलिए बढ़ी थी क्योंकि मैंने 3 से लेकर के 4 दिन में लेसन खत्म कर लिए थे। मैं गुड मार्क्स वालों के लिए तो कह ही रहा हूँ, लेकिन जिस विद्यार्थी के सिर्फ पासिंग मार्क आ रहे हैं ना, आप किसी सेंटर पर जाइए और उससे बोलिए भाई आप मेरे से 500 रुपये एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन मेरे को लेसन सिर्फ 3 से लेकर के 4 दिन में खत्म करना है, ठीक है ना। ये बिल्कुल फैक्ट मान लीजिए। जिस विद्यार्थी की जो टाइपिंग जीरो है ना दोस्तों, जीरो होने के बावजूद भी आपकी 65 या 67 टाइपिंग हो जाएगी एग्जाम तक,
एग्जाम तक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब बात आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है क्या सर 67 की स्पीड कभी हो जाती है, लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। 67 की स्पीड क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि अब जैसे ही 40 की स्पीड से आगे चलोगे ना दोस्तों, तो आपको एक एक स्पीड बढ़ाना, यानी कि 41 करना या 42 करना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब है जैसे 40 से ऊपर चले तो आपको टाइम कंज्यूमिंग वाली स्पीड मिलेगी, मतलब आपको टाइम ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा तब जाके एक बढ़ेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ यदि कोई स्टूडेंट डेडिकेशन के साथ तैयारी करता है ना, तो उसके लिए टाइपिंग जो है ज़्यादा बड़ा पॉइंट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 41 स्पीड बनाना मेरे लिए 2 घंटे में 1 दिन में बढ़ जाती थी, ये बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि 2 घंटे रेगुलर कीजिए आप, हो जाएगा, 1% स्पीड आराम से बढ़ जाती है। लेकिन जब आप 8 घंटे की टाइपिंग कर रहे हो तो 8 घंटे की टाइपिंग यार अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, 8 घंटे की टाइपिंग करना, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को लेकर कतई ना घबराएं कि 67 की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी या ना बढ़ेगी, मेरे तो सिर्फ पासिंग मार्क कर मैं क्या करूं, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट, देखिए अगला पॉइंट तो मैंने यही लिखा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों का यही सवाल सबसे ज़्यादा होता है। जब मैंने कट ऑफ वाला वीडियो बनाया था ना, तो कट ऑफ वाले वीडियो को लेकर के इस सवाल को सबसे ज़्यादा लोगों ने मेरे से पूछा था, ठीक है ना। तो जिस विद्यार्थी ने मेरी कट ऑफ वाली वीडियो नहीं देखी है ना, वो जाके देख सकता है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के में, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट मैंने ये बनाया है कि यदि किसी के पासिंग मार्क हो तो टाइपिंग कैसे करें। एक स्टूडेंट ने मेरे लिए कमेंट किया था, एक क्या बहुत सारे स्टूडेंटों ने किया था कि सर सपोज कीजिए मेरे 200 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है ना, और 200 के समथिंग ही कट ऑफ जा रही है, तो मैं क्या करूँगा, मतलब मुझे क्या करना चाहिए कि मैं पास हो जाऊंगा या फिर नहीं हो पाऊंगा। तो मेरे लिए एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है। देखिए दोस्तों, यदि आपके 194 नंबर आ रहे हैं और 194 ही कट ऑफ जा रही है, ठीक है ना, और साथ में आपने 0 लेवल से जो है प्रिपरेशन करनी है टाइपिंग की, तो क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसका जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है ना, वो ये है कि देखिए यदि आपकी 0 लेवल से क्या, यदि आपने जो है उंगली रखना भी नहीं सीखा ना कीबोर्ड के ऊपर, और आपके सिर्फ पासिंग मार्क आ रहे हैं, तो आप टाइपिंग कीजिए। मैं कह रहा हूँ आपको जो है भूत लग रहा होगा कि टाइपिंग क्या कराएं, कैसे होगी, क्या नहीं होगा, और एफिशिएंसी क्या होती है। देखिए मैं बताऊँ आपको, टाइपिंग करने के बाद एफिशिएंसी 10 दिन की होती है। 10 दिन मैंने इसलिए बताया है, 3 दिन का एफिशिएंसी होता है दोस्तों, और 7 दिन का आपका प्रैक्टिस सेट। 3 दिन का एफिशिएंसी, 7 दिन का प्रैक्टिस सेट। और सबसे बड़े मज़ेदार की बात तो होता है MS वर्ड मांगा है अपने में, MS वर्ड का एफिशिएंसी सीखना है, ना किसी से झंझट ना कुछ। MS वर्ड का एफिशिएंसी सीखने के बाद और 2-4 पॉइंट MS एक्सेल और उसमें से पावर पॉइंट में से सीख लेना, ताकि आपको कभी एक्स्ट्रा आ जाए, जो एफिशिएंसी का कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाए तो आप उसको आसानी से कर सको, ठीक है ना। तो जिस विद्यार्थी के सिर्फ पासिंग मार्क आ रहे हैं, तो मैं उससे यही कहना चाहूँगा जितना हो सके घर पर प्रैक्टिस कीजिए, धुआंधार कीजिए। क्योंकि आप 3 से लेकर के 4 घंटे तो प्रैक्टिस सेट करके जो है प्रैक्टिस करके आएंगे सेंटर पे, ठीक है ना। 3 से लेकर 4 घंटे के बाद आपको कम से कम 8 घंटे जो है घर पे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, 8 घंटे, ठीक है ना। और मैं तो ये कहता हूँ 8 घंटे और 4 घंटे 12 घंटे हो जाएंगे ना। 12 घंटे में आप देख लेना खुद को, कम से कम नहीं 15 दिन के बाद कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो गई है और आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब सबसे बड़ा पॉइंट है कि सर प्रॉब्लम यह है अभी रिजल्ट भी नहीं आया, 200 क्वेश्चन आपने कट ऑफ बताई थी, मेरे 200 आ रहे हैं, अब टाइपिंग शुरू करूँ या नहीं करूँ। देखिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये पैदा हो रहा है ना, तो 19 मार्च का एग्जाम लग जाने दीजिए। 19 मार्च का एग्जाम लग जाने के बाद आपकी जो फाइनल कट ऑफ है ना, वो भी निकल के आ जाएगी। क्योंकि 19 मार्च का यदि एग्जाम जो है इजी आता है, क्या आता है, इजी आता है, तो अपना पता क्या हो जाता है, अपने जो नॉर्मलाइजेशन के नाम जो मार्क्स हैं ना वो प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये तो आपको पता ही है भैया, इससे तो इजी आने वाला है नहीं, तो इसका मतलब अपना भाई इसमें घाटा तो कुछ है नहीं, यानी कि अपने माइनस मार्किंग तो होगी नहीं, क्योंकि कभी होता है नॉर्मलाइजेशन में माइनस मार्किंग हो जाती है, तो माइनस तो होने वाला है नहीं है, तो इसका मतलब इससे इजी तो आएगा नहीं। अगर कठिन आएगा तो प्लस हो जाएंगे, यदि नहीं आएगा तो अपना यही लेवल रहेगा, ठीक है। और यदि एग्जाम का यही लेवल रहा ना, तो मैंने आपको जो कट ऑफ बताई थी वो आपकी कट ऑफ बिल्कुल सही होगी। यानी कि यदि मैंने आपको जनरल की 200 बताइए तो वो आपकी 200 के आसपास जाएगी, यदि 205 बताइए तो 205 के आसपास जाएगी, ठीक है ना। ये मैंने आपको कट ऑफ का एनालिसिस करके पूरा वीडियो बनाया था, उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट हो रहा था, ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, यदि आपके पासिंग मार्क है, बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, तो आप ऐसा कीजिए भाई, आप सिर्फ 19 तारीख तक रुक जाइए, जो आपका 19 मार्च है उस तक रुक जाइए, ठीक है ना। उस तक आप किसी सेंटर पर टाइपिंग ना कीजिए, आप घर पर टाइपिंग कर लीजिए। कहाँ कर लीजिए? घर पर टाइपिंग कर लीजिए। उसके बाद यदि आपके पासिंग मार्क जो आ रहे हैं और 19 मार्च का एग्जाम ऐसा ही जाता है, तो मैं आपको एक वीडियो और लेके आऊँगा, ताकि आपके सारे के सारे जो कन्फ्यूजन दिमाग में पैदा हो रहा है ना, इस कन्फ्यूजन को निकाल दूंगा, ठीक है ना।
क्योंकि कन्फ्यूजन भाई इसलिए हो रहा है, अभी 19 मार्च का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, आपने कट ऑफ बताइए और साथ में सर मेरे तो पासिंग मार्क आ रहे हैं, अगर मैं पैसा वेस्ट हो गया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सारी की सारी जो है कंडीशन आती हैं स्टूडेंट के सामने। तो ये सारी की जो कंडीशन है ना, वो जो अपनी सारी परेशानियाँ हैं, मैं उनका जो है सॉल्यूशन लेके आऊँगा, एक वीडियो लेके आऊँगा स्पेशल ऐसे स्टूडेंटों के लिए जिनके पासिंग मार्क आ रहे हैं, ठीक है ना, क्या आ रहे हैं, पासिंग मार्क आ रहे हैं, और उनको टाइपिंग करनी है या फिर सेंटर पे जाना है या फिर घर पे करनी है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आपके पासिंग मार्क आ रहे हैं और आप जीरो से टाइपिंग कर रहे हैं तो आप तो घर पे बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि घर पे करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि मेरा एक दोस्त था जिसने आरएसएम एसएसबी एलडीसी की टाइपिंग की थी और उसके पासिंग मार्क्स से +4 नंबर ज़्यादा हो रहे थे, पर उसने क्या किया, घर पे टाइपिंग करना शुरू कर दिया, यूट्यूब से गूगल से पता नहीं कहाँ से पढ़ रहा था, और एंड में परिणाम क्या हुआ, एंड में परिणाम ये हुआ उसके 75 नंबर आए थे। कितने, 75 आए थे टाइपिंग में, और वो भी मतलब 30 की स्पीड मांगते हैं, आपको पता ही 30-40 की स्पीड मांगते हैं आरएसएम एसएसबी में, और यहाँ तो दोस्तों 67 है, 67 है, कितना है, 67 है, अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। इसलिए कह रहा हूँ कुछ डिसीजन लेने से पहले 6 बार सोच लेना, ठीक है ना। इसलिए आपकी सारी की सारी जो समस्या है ना, इनको मैं जो है सॉल्यूशन लेके आऊँगा 100%, एक वीडियो जरूर लेके आऊँगा। 19 मार्च तक का वेट कर लीजिए। आज का जो कंक्लूजन है वो सिर्फ पासिंग मार्क वालों के लिए है, लेकिन जिन विद्यार्थियों के अच्छे नंबर आ रहे हैं भाई, वो तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जीरो से करोगे तो भी पास हो जाओगे। यदि आपको शायद जो 67 की स्पीड लेके आनी है वो भी आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जो विद्यार्थी सिर्फ पासिंग मार्क को टच कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि जिसके सिर्फ 200 आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आप किसी सेंटर पे 19 मार्क्स तक ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप क्वालिफाई नहीं होगे, आप तो क्वालिफाई हो गए 100%, ठीक है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 19 मार्क्स तक इस सेंटर पे जाके अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि 19 मार्क्स के बाद एक बेस्ट स्ट्रेटजी से फॉलो करना और बेस्ट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, और उसके बाद आपका जो है जो टाइपिंग सेंटर वगैरह कुछ चूज करने का जो डिसीजन है वो एक एक्टिव हो जाएगा दिमाग में, कि आपको लगेगा हाँ अब ठीक है कि अब मैं कन्फ्यूजन की जो स्थिति है उससे बाहर आ गया हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी परिस्थितियाँ आएंगी, तो तब आप तो भाई देखिए सिर्फ पासिंग मार्क वाले विद्यार्थी 19 मार्च तक वेट कर लीजिए, आपका भी 100% होगा यदि 100% डेडिकेशन के साथ आपने टाइपिंग कर ली तो, ठीक है ना। तो 19 मार्च तक रुक जाइए दोस्तों, और उसके बाद फिर मैं आपको एक वीडियो और लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो इतना ही मैं आपको बताना चाह रहा था। बहुत सारे स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे थे। यदि आपको ना मेरी दी हुई कोई भी एडवाइस या कोई सलाह या कोई बात अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करो, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।